नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आपका अपना लोकप्रिय उभरता न्यूज़ 9 लॉन्चर चैनल पर आज दिन भर की देशिक प्रदेशिक अंतर्राष्ट्रीय मजरा टोलों सहित आपकी नगरी ज्वाला माँ की नगरी कही जाने वाली अमानगंज की खबरें। देश से लेकर विदेश। शुरुआत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। बांग्लादेश की सियासी विषाद। आर्मी चीफ ने भारत समर्थक मेजर जनरल को किया बर्खास्त। अमेरिका परस्त लेफ्टिनेंट जनरल को विदेश मंत्रालय सौंपा। हसीना की पार्टी के सफाई की डील। मंत्रियों बड़े नेताओं की गिरफ्तारी तेज। अंतरिम सरकार में देरी क्यों, खुद को गैर राजनीतिक बता रहे आर्मी चीफ। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आर्मी चीफ बाकर उमर जमा ने सत्ता पर शिकंजा कस लिया। छात्रों के आरक्षण विरोधी आंदोलन की आग को भड़काने वाले बीएन जमात के साथ आर्मी चीफ ने बड़ी डील की है। इसके तहत पूर्व पीएम हसीना की पार्टी अवामी लीग का सफाया होना है। अब तक हसीना सरकार के 10 मंत्री और बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। मंगलवार को नेपाल जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे मंत्री जुनैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 से ज़्यादा जिलों में आगामी लीग के दफ्तरों को जलाया गया है। धरपकड़ के खतरे से सैकड़ों नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं, जबकि बीएनपी और जमात के लगभग 9000 कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया है। बताते चलें कि इन दिनों पीएम हाउस में अब बिक रही है चाट। हसीना के जाने के बाद पीएम हाउस को देखने लोग आ रहे हैं। यहाँ चाट, समोसे और खोमचे के ठेले लगे हुए हैं। भारत विरोधी तथ्यों का जमावाड़ा हो रहा है बांग्लादेश में। वहीं पर बताया यह जा रहा है कि हिंदुओं के साथ जातीय मंदिरों की तोड़फोड़ शुरू हो गई है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच कहे जाने वाले यूनेस्को को चाहिए कि वहां पर अपनी दखल अंदाजी तेज कर दी जाए, जिससे मुल्क में रह रहे दूसरे समाज के लोगों पर जातीय ना हो सके। पूर्व डिप्टी पीएम आडवाणी बीमार, अस्पताल में भर्ती। पूर्व डिप्टी पीएम व वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी 96 की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उन्हें मंगलवार को दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। इससे पहले 3 जुलाई और 26 जून को भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश की जिस आन बान शान की प्रतीक उस महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट को यहाँ की सरकार ने तजब्बो नहीं दी। रोती बिखलती रही, उसके साथ मारपीट की गई। उसको लात घूंसों से दिल्ली में धरने के दौरान बुरी तरह बेइज्जत किया गया था। उसने पेरिस ओलंपिक में भारत का मान बढ़ा दिया है। विनेश ने क्यूबा की पहलवान को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। पिछली बार जिसे खोटा सिक्का कहा गया था, उसी फोगाट ने 82 मैचों से अजय खिलाड़ी को भी धूल चटाई है। इस बेटी को आज भारत की समूची जनता नमन कर रही है। तब विनेश के आंसू पूरे देश ने देखे थे। वे महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। देश के तमाम लोगों ने विनेश को बधाई दी है और उम्मीद जाहिर की है कि वह अपना बेस्ट से बेस्ट करेगी। देश का स्वर्ग कहा जाने वाला केदारनाथ, जहां बाबा बर्फानी भोलेनाथ का जो है स्थान है, वहां इस बार भी 2013 जैसे हालात थे, लेकिन प्लान बी के तहत 11,000 लोगों को बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन। तेज बारिश, उफनती मंदाकिनी, टूटते पहाड़ों के बीच पहुंची थी पहली मदद। केदारनाथ घाटी में 31 जुलाई की रात हालात ठीक 2013 की त्रासदी जैसे थे। भारी बारिश, घुप अंधेरा, दरकते पहाड़ और उफनती मंदाकिनी। हालांकि तब एनडीआरएफ नहीं थी और ऊपर फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने में 3 दिन लग गए थे, लेकिन उसी
त्रासदी से हमें सबक मिला, इसलिए अब हर साल केदारनाथ यात्रा के लिए प्लान बी बनने लगा है। इसी प्लान की इस वजह से अग्नि परीक्षा थी। 31 जुलाई रात करीब 8:30 बज रहे थे, तभी पहली सूचना मिली कि केदारनाथ मंदिर से 6 किलोमीटर पहले बड़ी लोचोली के आसपास एक श्रद्धालु लापता हो गया। तेज बारिश हो रही थी, फिर भी अंधेरे के बीच लोचोली में तैनात SDRF के 6 जवानों, एक पुलिस कांस्टेबल को भीमबली रवाना कर दिया। मंदिर से लौटते वक्त लोचोली पहले और भीमबली बाद में आता है। जवान 3 किलोमीटर आगे बढ़ रहे थे कि बादल फटने की तेज आवाज आई। वो धमाके जैसी थी। अभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने से पत्थरों का सैलाब दिखा। जवान किसी तरह पहाड़ पर चढ़ गए, लेकिन लोचोली से ठीक पहले एक अंधे मोड़ पर पहुंचती उन्हें वो नज़ारा दिखा जो डरावना था। मंदाकिनी नदी उफन रही थी और उसमें सटे पैदल मार्ग पर करीब 400 लोग बड़े बड़े पत्थरों के बीच जान बचा रहे थे। उन्होंने जवानों को देखकर चीखना शुरू किया। सब बुरी तरह डरे हुए थे। उस वक्त टीम को लीड कर रहे सब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह ने कहा, जैसे कहे वैसे कहते रहे। जवानों ने भीड़ को बीच में रखकर पहाड़ और नदी के खुद को बचाव लोचोली की इमरजेंसी की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बहरहाल केदारनाथ में इस बार त्रासदी की तस्वीरें भी गंभीर रहीं, लेकिन सरकार और सरकारी मदद के चलते हालात पहले जैसे नहीं हो पाए। केदारनाथ यात्रा आज से हेलीकॉप्टर से जा सकेंगे। डिंडोरी 40,000 रुपये की रिश्वत लेते BO कार्यालय के लेखापाल और सहायक गिरफ्तार। रिटायर लेखापाल से पेंशन ग्रेजुटी के लिए मांगे थे पैसे। डिंडोरी जिले के मेहदवानी BO कार्यालय में पदस्थ लेखापाल राजेंद्र कुमार मार्को और उसके सहायक राजेश उइको को जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने 40,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। BO कार्यालय में ही पदस्थ लेखापाल मदन कुमार नामदेव 30 मई को रिटायर हो गए थे। उनके पेंशन ग्रेजुटी के संबंध में सेवा पुस्तिका की जांच करने के वजह में मार्को ने 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। उल्लेखनीय है कि इन दिनों समूचे प्रदेश में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद भी अधिकारी कर्मचारियों ने रिश्वत को लेकर डर और भय पैदा नहीं हो रहा है। पन्ना में किसान को खेत में मिला 16.10 कैरेट का हीरा। पन्ना जिले में मंगलवार को ग्राम जरुआपुर के किसान दिलीप मिस्त्री को 16.10 कैरेट वाला वजन के जेम क्वालिटी का बेशकीमती हीरा मिला है। बीते एक फकवाड़े में पन्ना की उथली खदान से मिला है दूसरा बड़ा हीरा बताया जा रहा है। जेम्स क्वालिटी वाले इस हीरे की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। हीरा कार्यालय पन्ना के हीरा परखी अनुपम सिंह ने बताया कि 55 वर्षीय किसान दिलीप मिस्त्री ने विगत 5 माह पूर्व फरवरी में अपनी निजी कृषि भूमि में हीरा खदान का पट्टा लगाया था, जिसकी उस खदान से बेशकीमती हीरा निकला है जो उज्जवल किस्म जेम्स क्वालिटी का हीरा धारक किसान दिलीप मिस्त्री ने मंगलवार जिला मुख्यालय में संयुक्त कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय हीरा कार्यालय में हीरा को जमा करा दिया गया है। इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन, लाठीचार्ज व बॉटल कैनन से भगदड़, कार्यकर्ता मीडियाकर्मी घायल। नगर निगम में हुए घोटाले के विरोध में कांग्रेस ने 2.5 घंटे तक किया विरोध प्रदर्शन। नगर निगम में हुए घोटालों के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को 2.5 घंटे प्रदर्शन किए। नेताओं का भाषण खत्म होते एक कार्यकर्ता नगर निगम दफ्तर की ओर रवाना हुए। बैरिकेड्स के पास पहुंचे कार्यकर्ताओं को भारी पुलिस बल ने रोकने की कोशिश की, नहीं माने तो हल्का लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद भी जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने बॉटल कैनल चला दी। इससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। एक कार्यकर्ता बैरिकेड से नीचे गिर गया जिससे मुंह पर चोट आई है। उल्लेखनीय है कि लगातार 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इनके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन करता है तो सरकार इस पोस्टेड को बुरी तरह कुचलने की कोशिश करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस। दिग्विजय और सुरजेवाला ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसदों ने दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया और उन पर राज्यसभा को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपे नोटिस में कांग्रेस ने दोनों वरिष्ठ नेताओं ने चौहान द्वारा सदन में किए गए कुछ बयानों का उल्लेख किया और कहा कि कृषि मंत्री ने तथ्यात्मक रूप से गलत बात की। सुरजेवाला ने एक्स पर
नोटिस साझा करते हुए कहा, मैंने और दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। जो किसानों की आजीविका को छेड़ेगा उनकी जवाबदारी तो होगी। नोटिस में दोनों नेताओं ने सभापति से आग्रह किया कि नियम 127 के तहत कृषि मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की अनुमति दी जाए, नियम 190 के तहत मामले को सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की जाए तथा नियम 191 के तहत इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। चौहान ने सोमवार को कांग्रेस को किसान विरोधी करार देते हुए राज्यसभा में राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे किसानों को वोट बैंक मानना बंद कर दें तथा उनके साथ इंसान की तरह व्यवहार करें। न्यूज़ 9 पर ग्लैमर की दुनिया से आज एक सनसनाती हुई खबर। दोस्तों, आप तक प्रेम रोग में ऋषि से दिलीप कुमार जैसी एक्टिंग करवाना चाहते थे राज कपूर। कई रीटेक के बाद भी मनचाहा सीन शूट ना हो पाने पर ऋषि कपूर पर गुस्सा हो गए थे शोमैन। उन्हें रिप्लेस करने के भी मन बना लिया था। 1982 में ऋषि कपूर और पद्मनी कोल्हापुरी स्टारर फिल्म प्रेम रोग रिलीज हुई थी, जिसकी शूटिंग के दौरान दोस्तों राज कपूर ने बेटे ऋषि को जमकर फटकार लगाई हुई थी। दरअसल शूटिंग के दौरान ऋषि के लिए एक सीन जी का जंजाल बन गया था। फिल्म की कहानी सेकंड पार्ट में एक हंसती खिलखिलाती लड़की के रोल में पद्मनी कोल्हापुरी की जिंदगी में काफ़ी दर्द दिखाए गए। उसी पार्ट में ऋषि को भी स्क्रिप्ट की डिमांड पर एक भावुक सीन करना था। सो दोस्तों ऋषि नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में राज साहब गुस्सा हो गए और उन्हें रिप्लेस करने तक का मन बना लिया था। राज साहब उस सीन में ऋषि के चेहरे पर हारे हुए प्रेमी की मायूसी भरे भाव देखना चाहते थे, लेकिन ऋषि के चेहरे पर वो भाव नहीं आ रहे थे। ये देख राज साहब गुस्से में लाल होकर बोले, तुझे चेहरे पर वही दर्द और आंखों में वही सच्चाई चाहिए। यूसुफ दिलीप कुमार के चेहरे पर आती है। उन्होंने सबके सामने बेटे ऋषि की बेइज्जती भी कर दी थी। ये किस्सा दिलीप साहब की आत्मकथा में भी है। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो ऋषि ने देव के किरदार में जान फूंक दी थी। दोस्तों पद्मनी ने भी अपने किरदार से सभी को चौंकाया था। इसी फिल्म के सेट पर राज साहब और पद्मनी के बीच भी मतभेद हो गया था दोस्तों, जिसके कारण राज साहब शूट छोड़कर चले गए थे। वाकया ये था, शूटिंग के दौरान राज साहब ने पद्मनी को ऋषि के साथ एक अतरंग सीन करने के लिए कहा, जिसे करने से उन्होंने मना कर दिया था। 1982 की यह कालजयी रचना शोमैन कहे जाने वाले राज साहब की प्रेम रोग थी, जिसने सिनेमा घरों में धूम मचा दी थी। इसके कर्णप्रिय संगीत गीत आज भी लोग बड़े मनोयोग से सुनते थे। यह पटकथा एक ऐसी कुरीति पर आधारित राज साहब ने बनाई थी, जो कहते हैं कि कम उम्र में जो विधवा हो जाती है उसका जीवन उस ज़माने में कैसा गुजरता था, उसको लेकर राज साहब ने बहुत ही बेहतरीन पटकथा लिखकर फिल्मराइजेशन किया था। इसके गीत, संगीत, साज और आवाज़ आज भी लोगों को बेहतर तरीके से पसंद आती है। न्यूज़ 9 आपको ग्लैमर की दुनिया से रोज़ एक खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। दोस्तों पन्ना जिले की खबरों में सबसे बड़ी खबर आज निकलकर आप तक फिर से न्यूज़ 9 पहुंचाने के लिए मजबूर ही नहीं, लालायत दिख रहा है। दोस्तों हमारे प्यारे पन्ना
की आन बान शान लावर पानी और पत्थर के नाम से जानी ही नहीं पहचानी जाती है। फिर से एक हफ्ते के अंदर ही एक किसान को 50 से 60 लाख का जेम्स क्वालिटी हीरा मिलने से पन्ना का नाम समूचे देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर धूम मचा रहा है कि कैसे एक जन से समान नजर आने वाले व्यक्ति को यहाँ पन्ना में लाखों रातों रात अमीर ही बनते नहीं लखपति करोड़पति बनते इस धरा का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। किसान ने अपने खेत में जब पट्टा लेकर खदान शुरू की थी तो उसे देखते ही देखते 16.10 कैरेट का डायमंड मिला, जिससे उसकी किस्मत बदल गई। मामला पन्ना के जरुआ खेरा का बताया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, चलें पन्ना की ओर रुख करें और अपनी किस्मत बदलें। शायद अपनी किस्मत में भी पन्ना की तमन्ना हो और हीरा मिल जाए। में लगातार सड़क हादसों से जहां आम जनमानस की जिंदगी पटरी से उतरकर विकलांगता की ओर बढ़ रही है, वहीं आए दिन अकाल के गाल में भी शमा रहे हैं। ट्रक की ठोकर से बाइक सवार की मौत मामला गुनौर से बताया जा रहा है। वहीं दूसरा सड़क हादसा रेपुरा का बताया जा रहा है। रास्ते में सीमेंट बालू उपलब्ध कराने का लालच देकर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार। एक फरार। सीमेंट उपलब्ध कराने के नाम पर 27,500 रुपये, बालू देने के नाम पर 44,500 रुपये की ठगी का मामला। चालाकी के साथ मोबाइल पर चर्चा करके किसी को सीमेंट तो किसी को बालू को सस्ते दर में उपलब्ध कराने का लालच देकर योजनाबद्ध तरीके से विश्वास दिलाती हुई ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे इत्यादि से खाते में राशि डलवाकर धोखाधड़ी करने के सनसनीखेज मामला पन्ना जिले में है। गिरफ्तार किए आरोपियों को राहुल भारतीय उम्र 28 वर्ष निवासी खजरी सड़क थाना खजरी भोपाल के कब्जे से 26,000 रुपये नगद तथा आरोपी राजकुमार उर्फ राजू होटले उम्र 40 वर्ष निवासी कालूखेड़ी थाना बैरागढ़ जिला भोपाल के कब्जे से 28,000 रुपये घटना प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। यह जानकारी पन्ना पुलिस के पुलिस अधीक्षक श्री ठोटा ने प्रेस से वार्ता के दौरान दी। समाचार दोस्तों, ज्वाला माता की नगरी कही जाने वाली अमानगंज से। अमानगंज नगर में एक बेहतरीन शक्ति पीठ है जिसे माँ ज्वाला के नाम से जाना और पहचाना जाता है। यह मंदिर नगर के पुराना बस स्टैंड के सड़क के उस पार है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर पहुँचने वाले दर्शनार्थियों को माँ ज्वाला कभी भी खाली हाथ नहीं आने देती है। अमानगंज ज्वाला नगरी की धरा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अब नगर की खबरों की ओर रुख करते हैं। आज अमानगंज नगर के मछली मार्केट के पास कई दुकानों डिब्बों के ताले टूटे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। वहीं बताते चलें कि अमानगंज नगर की सड़कों में बरसात के दिनों में उड़ रही धूल से समूचा नगर के राहगीर जो सड़कों पर चल रहे हैं वो कहीं न कहीं शारीरिक व्याधियों से ग्रसित दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। साथ ही नगर परिषद अमानगंज के ढुलमुल रवैया से गुनौर रोड की पानी की टंकी के पास से लेकर थाना तिगड्डे तक पहुंचने वाला नाला निर्माण जो इन दिनों अधर में लटका है, उसकी वजह से BSNL ऑफिस के आसपास से लेकर वार्ड नंबर 10 के रहवासी बुरी तरह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
नाली न खुदने की वजह से, साथ ही नाली की निकासी और इस पार उस पार न जा पाने की वजह से महिलाओं को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार समाचारों और लोगों की शिकायतों के बावजूद भी नगर परिषद अमानगंज के जिम्मेदारों हुक्मरानों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार को चाहिए कि अमानगंज नगर परिषद की हठधर्मिता पर तेजी से एक्शन लें। सो दोस्तों, यह थे आज न्यूज़ 9 पर देश विदेश प्रदेश जिले सहित आपके नगर के प्रमुख मुख्य समाचार। देखते रहें। राजेश के तिवारी को दें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इतना ही बनाने बा खबर।